महामंत्री जयदेव सिंह, महामंत्री सिंह जी महाराज। इस भले राज दरबार हम आपसे केवल एक ही बात जानना चाहते हैं। वो कौन सी बात है राजन? हमारे इस राज सुंदरगढ़ की प्रजा की हाल में है, हमारी प्रजा को कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं है? राजन, आपके राज सुंदरगढ़ में आपकी प्रजा चैनो अमन और खुशहाल। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। जब तक हम इस राज सिंहासन पर विराजमान हैं, तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होना चाहिए। महाराज, जब तक ये आपका गुलाम महामंत्री जयदेव सिंह इस महामंत्री पद पर कायम है, तब तक आपकी प्रजा को कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता। बहुत खूब महामंत्री जयदेव सिंह, महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। इस भले राज दरबार हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। क्या कहना चाहते हैं राजन? और मैं क्या करूं मुझसे कहा, मैं क्या करूं मुझसे कहा, और ईश्वर की गति देख के मुझसे मिला। महामंत्री जी जी राजन। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, राजपाट, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, बस हम एक ही बात से परेशान हैं। वो कौन सी बात है राजन? तो सुनिए महामंत्री जी, तो दिया औलाद दो, वो भी कन्या मुझे दिया औलाद दो। बस इसी वास्ते मैं परेशान हूँ, ये महली और धनदान महामंत्री जी महाराज। भगवान ने हमें संतान तो दिया, लेकिन दो पुत्री हमारे पास है, कोई औलाद नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। हम यही सोचते हैं कि हमारे न रहने के बाद इस तख्त का वारिस कौन होगा? राजन, तो मत बोलता हो राजन, और जिधर कर लिया मत परेशान। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें, एंड बजाते रहे शिव मनोरंजन चैनल। मेरे मालिक के घर कुछ नहीं देर है, ये है किस्मत का चक्कर, और न टाले चले अपनी तकदीर का, तो यही मेरे दानवीर सम्राट, जितना किस्मत में लिखा होता है वही प्राप्त होता है, और परम पिता परमेश्वर ने आपको दो बेटियां दिया है महाराज, दो पुत्री दिया है। राजन, इसकी फिक्र मत करें, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों का दर्जा, दोनों का स्थान बराबर होता है महाराज।
माना कि आपने आपके पास परमात्मा ने पुत्र नहीं दिया तो घबराए नहीं महाराज। आपके न रहने के बाद आपकी बेटियां इस ताज और तख्त की हिफाजत करेंगी और इस शासन को चलाएंगी। महामंत्री जयदेव सिंह, तुम बिल्कुल सही कहते हो कि भगवान जो करता है वो सही करता है। अगर संतान नहीं है, हमारे पास 2 कन्या हैं, वो इस राज के वारिस बनेगी, लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि हम इस तक तो ताज का वारिस बनाए तो किसे बनाए। हाँ, ये बात रही महाराज। महामंत्री जयदेव सिंह, इस बात का फैसला हम सेनापति सत्यदेव जी से कराते हैं। इनसे हम इस बात के लिए पूछते हैं, हो सकता है कोई रास्ता बताए। अवश्य आप स्थान कह कीजिए। मेरे वीर सेना नायक सत्यदेव सिंह, अभी आपने सुना कि हम चिंता में क्यों रहते हैं, उस चिंता का समाधान क्या है, हम यही आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सेनापति जी। हाँ महाराज। यहाँ हम चिंता में डूबे हुए हैं और आपको हंसी आ रही है। महाराज, जहाँ हंसी की बात आती है वहाँ हंसी आ ही जाती है महाराज। सेनापति जी, केवल एक सोचने की नजरिया होती है राजा। सोचना कई तरह होता है। आप एक बार अपने दिलो दिमाग पर बोझ रख के देखिए राजन, फैसला खुद ही हो जाएगा। सेनापति जी, हमारे पास एक बेटी नहीं 2 बेटियां हैं। हाँ महाराज। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो सुनिए महाराज, अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो सुनिए राजन। सत्यदेव सिंह, लोग तुम्हें सत्य के देवता कहते हैं, तो आप ही बताइए कि इस समय हम क्या करें, किसको वारिस बनाएं? कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका हल जरूर मिलता है राजन। सुनिए राजन, तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखा जा रहा है, जिसमें आपकी दोनों संतान हैं। जो संतान खड़ग विद्या में विजय प्राप्त करेगी, उसी के सर पे ये ताज बांध दिया जाए राजन, और ये जान लिया जाए, अपने आप को धीरज बन जाए राजन, कि जो लड़की खड़ग विद्या को विजय प्राप्त करेगी वो एक राज के दुश्मन से हमेशा लड़ने के लिए समर्थ। वाह सेनापति जी वाह, आपने सही रास्ता दिया। हम जानते हैं कि हमारी दोनों बेटियां रण कौशल में महारत हासिल किए हैं, लेकिन सबसे इसमें चक्कर इस बात का है कि वही सुरेंद्र किसी। अब फैसला इसीलिए होगा कि रण भूमि में जाकर अपनी तलवार का रण कौशल दिखाए, और जो जीतेगी उसे ही यहाँ का वारिस बना दूंगा। हाँ महाराज,
तो सेनापति राजमहल से हमारी दोनों बेटियां मीरा और बीरा को राज दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज। बिहारी लाल जाओ, महाराज की दोनों राजकुमारियों को राज दरबार में बुलाया जाए। आप स्नान घर कीजिए। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुश हो पुत्री। पिताजी को बेटी मीरा का प्रणाम स्वीकार। बेटी मीरा सदा खुशहाल हो। चाचा जी प्रणाम। बेटी मीरा और बेटी बीरा, ये नहीं जानना चाहोगे कि हमने तुम्हें इस राज दरबार में क्यों बुलाया? पिताजी इसी सोच में मैं भी हूँ कि आपने एक राजमहल से इस राज दरबार में आखिर किस लिए याद किया है? तो बेटी हम सीधा बात करते हैं और हमारी बात को ध्यान देकर सुनो। तब आज परीक्षा दोगी और होए बड़ा संग। आज परीक्षा दोगी होए बड़ा संग्राम और जीत जाएगी जो उपलेगा उस जो भी संग्राम में जीतेगा उसे उस रणभूमि में ही बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन पिताजी मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ क्या बेटी? कि आखिर आज ही आपने एक ये कैसे फैसला किया? बेटी लोग कहते हैं कि महाराज स्वयंवर सिंह की बेटी मीरा और बीरा बहुत बहादुर है, तो आज हम देखना चाहते हैं कि हमारी बेटियां बहादुर हैं या कि लोग ऐसे ही कहते हैं। पिताजी ये तो आप अच्छी तरीके जानते हैं, और बात रही अगर इसकी तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अभी तैयारी को रणस्थल पर चलने की, वहाँ तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी। जो उस प्रतियोगिता में जीतेगी उसे उसी रणभूमि में बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। तो चलो चल करके तैयारी को रणस्थल पर चलने। चलो बेटी मीरा और जाओ बेटी मीरा, तैयारी करो। सेनापति सत्यदेव सिंह, कहिए महाराज। ये फैसला ठीक था ना? हाँ राजा। आपके कहने के अनुसार हमने फैसला ले लिया हो, और आज परीक्षा भी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि हमारी बेटियां रण कौशल में महारत हासिल किए हैं, तो हमारी बेटी बहादुर कौन है ये भी पता चल जाएगा। महाराज आपने फैसला लेकर अति उत्तम काम किया है महाराज। इस राज का वारिस कौन होगा ये भी फैसला हो जाएगा। ये फैसला हो जाएगा, साथ साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारी पुत्रियां विपक्ष के राज्यों से कितना जंग कर सकते। बिल्कुल सच कहते हो बीरबल। चलो चल करके तैयारी करो रणस्थल पर चलने की। हाँ महाराज। यस हो तो महामंत्री जयदेव सिंह, जी महाराज। चल कर आप भी तैयारी कीजिए रणस्थल पर चलने की। बिहारी लाल रणभूमि पे चलने की तैयारी करो तुम भी। और आज का दरबार यही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।
बिहारी लाल अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड बजाते रहे शिव मनोरंजन चैनल।